चंद्रशेखर आजाद ने किया बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो शिक्षा फ्री, शराबबंदी लागू, बुलडोजर राज खत्म। क्या यूपी की राजनीति में आने वाला है सबसे बड़ा बदलाव? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने मंच से खुलेआम ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल दी जाएगी। कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त होगी, चाहे बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े या फिर प्राइवेट स्कूल में। हर बच्चे को कारोबार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि आज देश में शिक्षा 2 हिस्सों में बंट चुकी है। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में संघर्ष कर रहा है, जबकि अमीर का बच्चा कॉन्वेंट और विदेशों में पढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक शिक्षा की लाइन एक नहीं होगी तब तक समाज में बराबरी नहीं आएगी। यही नहीं, उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने अपने पिता का जिक्र करते हुए कहा कि पैसों की कमी और इलाज ना मिलने पाने की वजह से उन्होंने अपने पिता को खो दिया। उन्होंने ये दावा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो गरीब को इलाज के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। छोटे गाँव तक अस्पताल बनाए जाएंगे, जरूरत पड़ी तो मेडिकल कॉलेज और एम्स तक खोले जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे विवादित ऐलान तब सामने आया जब चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि शराब गरीब परिवारों को बर्बाद कर रही है। घरेलू हिंसा, अपराध और सड़क हादसों की सबसे बड़ी वजह शराब बन चुकी है और इसीलिए उनकी सरकार शराबबंदी लागू करना चाहती है। दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने सिर्फ शिक्षा और शराबबंदी की बात नहीं की, उन्होंने बुलडोजर राजनीति पर भी सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि किसी का घर तोड़ना आसान है लेकिन किसी का घर बनाना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने साफ कहा कि अगर उनकी सरकार किसी भी समाज, किसी भी धर्म, किसी भी धार्मिक स्थल के साथ भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, हर समाज की धार्मिक मान्यताओं और स्थलों की रक्षा की जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये दावा भी किया कि गांव का विकास उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनेंगी, बिजली पानी की बेहतर व्यवस्था होगी, खेल मैदान बनेंगे और गांव तक आधुनिक सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। अपने भाषण में चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी और दूसरी पार्टियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बड़ी पार्टियां सिर्फ चुनावों के समय वादे करती हैं, उनकी पार्टी जमीन पर संघर्ष कर रही है। अब सवाल ये है कि क्या चंद्रशेखर आजाद ये विजन उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला पाएगा? हम भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक रूप से धुर विरोधी, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि हमें दुश्मन को भी देखना चाहिए। लोकतंत्र ही इस देश में सबसे बड़ा मंदिर है, सत्ता ही सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता मिलेगी और प्रदेश में जब हमें सफलता मिलेगी, जिसको हम कोशिश 27 में कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र अभी भी विकास से बहुत दूर। सड़कें ही नहीं बनी, बिजली के तार इधर को जा रहे हैं, बिजली के खंभे उधर को लगे हैं, नाली नहीं है, निकासी की पानी व्यवस्था नहीं, डूब रहे हैं, रोजगार नहीं है, खेल कूद के मैदान नहीं है। चाहे हमारे वो किसी भी समाज के लोग हों, उनकी धार्मिक मान्यताओं को, धार्मिक स्थलों को संरक्षित करेगी सरकार। कोई बुलडोजर चलाना आसान है, किसी का घर बनाना, स्थल बनाना बहुत मुश्किल है। ये सारी चीजें ऐसे भगा देंगे बुलडोजर को जैसे सहारनपुर में भाग गया था। क्या शिक्षा, स्वास्थ्य और शराबबंदी जैसे मुद्दों पर जनता उनका साथ देगी या फिर ये सब कुछ सिर्फ चुनावी वादे बनकर रह जाएंगे? फिलहाल जो भी हो, इतना जरूर तय है कि उनके इस बयान ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से गर्मा दिया है और आने वाले चुनावों में ये मुद्दा एक बड़ा असर डाल सकता है या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस पूरे बयान पर क्या कुछ सोचते हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद की बातें सच हो पाएंगी? क्या वो जनता को प्रभावित कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि क्या चंद्रशेखर आजाद यूपी में बुलडोजर राज खत्म करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? क्या जनता उनका साथ देगी 2027 के चुनावों में या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।